नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन 6767 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए आज का हमारा सुविचार यानी ट्यूटर्स भी बुद्ध जी के द्वारा दिया गया है। जैसा कि बुद्ध जी ने अपने जो सुविचार दिए हैं, आज हम उस सुविचार को समझेंगे कि आखिर वो सुविचार क्या है। तो उन्होंने कहे थे कि डोंट गेट अपसेट विथ people and situation because both are powerless without your reaction। यानी महात्मा बुद्ध जी ने अपने सुविचार में कहते हैं कि डोंट गेट अपसेट विथ पीपुल एंड सिचुएशन बिकॉज बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। यानी कि आप लोगों और परिस्थितियों से परेशान न हो, बिना आपके प्रतिक्रिया के बिना इनका जो शक्ति है वो शक्ति विहीन हो जाती है। यानी कि आप जो कर रहे हैं, यदि आपको यह समाज, ये लोग या कोई भी परिस्थितियां आपको बाधित करती हैं या उकसाती हैं, तो आप कृपया उस चीज पर ध्यान ना दें। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस चीज को करते रहिए। अगर जो अगला आपको उकसाएगा, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो उसके द्वारा लगाया गया जो शक्ति होती है वह नष्ट हो जाती है। यानी कि उसका शक्ति का असर हमारे ऊपर कोई नहीं पड़ता है। इस तरह से वो शक्ति विहीन हो जाते हैं। इसलिए आप लाइफ में जो चीज अच्छा है आप करते रहिए, क्योंकि ये समाज, अगर आप सही करेंगे या गलत करेंगे तो समाज कुछ न कुछ आपको कहता ही रहेगा। इसलिए लाइफ में आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करिए, और जब आप सफल हो जाते हैं तो यही समाज आपको कुछ अलग भाव से देखने लगती है, और यदि आप असफल हो जाते हैं तो यही समाज के लोग कुछ अलग भाव से देखते हैं। तो वो उनका जो भाव है वो हमेशा बदलता रहता है। इसलिए ऑलवेज बी फोकस ऑन योर गोल। ओके, इसी के साथ आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के चौथा टेंस जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। यानी कि पहचान क्या होती है। आज प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इसे डीपली समझेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है। यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा साथ साथ समय भी दिया हो, उसे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसा कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा साथ साथ समय भी दिया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो था उसमें भी था कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते थे तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते थे। लेकिन यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं तथा उसके साथ साथ समय का भी जिक्र होगा। जब रहा, रही, रहे के साथ समय का भी जिक्र हो तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस न होकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन तथा हैव बीन। अब हम बात करेंगे कि हैज बीन का प्रयोग किसके साथ होता है, हैव बीन का प्रयोग किसके साथ होता है। इसके जस्ट पिछले वीडियो में जो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जिन जिन सब्जेक्टों के साथ हुआ है उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर भी होगा। जैसा कि आप इसे नोट कर ले और उसके बाद हम बताते हैं कि इनका प्रयोग किनके साथ होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। हैज बीन, he, she, it या कोई नाम हो या एक वचन का कर्ता हो, उसके साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे हैव बीन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, हैव बीन। अब आप हैव बीन का प्रयोग देखेंगे आई, वी, दे, यू, या कोई बहुवचन का कर्ता हो, उसके साथ
हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? हैव बीन का प्रयोग, हैव बीन का प्रयोग, ही सीट या कोई नाम हो या एक वचन का कोई कर्ता हो उसके साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है, और आई वी दे यू या कोई बहुवचन का कर्ता हो उसके साथ आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें दो चीजें और आती हैं, आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कर सकते हैं ताकि बाद में आपको समझने के लिए आसानी होगी। इसमें आगे आएगा, आप बताएंगे सिंस, फॉर, ये दो चीज का इसमें बहुत महत्व है। इस प्रकार के जो भी ट्रांसलेट आएंगे उसमें आपको सिंस और फॉर देखने को मिलेगा। सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है वो हम यहाँ समझेंगे। सिंस यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय, जैसे हम देखेंगे निश्चित समय हमारा क्या होता है। जैसे कोई सन दे दिया गया हो, जैसे मान लो 1904, 2002 प्लस बजे से या कोई दिन का नाम हो गया हो, जैसे सोमवार से, या महीनों का नाम दे दे जैसे मई से, तो इससे हमें पता चलता है कोई एक निश्चित समय, जैसे 1904 बता दिया गया तो एक निश्चित समय हो गया। बजे से यानी 5 बजे, 2 बजे, 8 बजे, तो एक निश्चित समय है कितने बजे से बताया जा रहा है। कोई दिन बता दिया गया जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और यानी कोई महीना, यानी किसी भी महीने का नाम आप दे देगा, उस महीने का जो होता है वो हमारा एक निश्चित समय में आता है। अब देखेंगे हम जैसे फार का प्रयोग, यानी अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय क्या होता है वो देखिए यहाँ पे, जैसे 2 घंटे से, जैसे 2 घंटे से 2 घंटा, यानी एक अनिश्चित समय हो गया। जैसे आप 2 घंटा कोई बोल देगा कि वह 2 घंटे से कोई काम कर रहा है, तब 2 घंटा कौन सा 2 घंटा होगा, ये एक अनिश्चित समय हो जाता है। और अनिश्चित समय में जैसे कोई ले लीजिए दिन का नाम अगर आ गया, जैसे 2 दिन, 5 दिन, यहाँ पे लिख लेंगे, दिनों का नाम में लिख लीजिए 5 दिन से, 6 दिन से, 2 साल से, ऐसे आएगा। तो ये हमारा एक अनिश्चित समय होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें समय फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं इसके सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। पहला हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके हम रूल के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा आपका, हैज बीन लग सकता है या हैव बीन लग सकता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। उसके बाद मेन वर्ब में आप आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। जैसा कि कंटिन्यूअस में बताया गया था आपको, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है, उसी प्रकार इसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब ऑब्जेक्ट तक हो जाएगा। उसके बाद आप क्यों आप जो हम बताएं आपको, सिंस या फॉर, आप ये लगाएंगे, प्लस टाइम लगाएंगे, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम में आपका आ जाएगा 2 o'clock, 3 o'clock, ठीक है, प्लस टाइम लगा देंगे, ठीक है। बाकी एग्जांपल में हम समझते हैं कि किस प्रकार आप बनाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं आपको यहाँ। अब हम एग्जांपल से समझेंगे, इसको बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। सिर्फ आप लोग इस चीज को ध्यानपूर्वक देखिए। एग्जांपल लेते हैं, वह 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। देखिए, अगर आप इसे भूल जाइए तो देखिए, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ये हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर आपको ये समय दे दिया गया हो, यदि आपका ये समय जुड़ गया इसमें, जब जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और साथ साथ आपको समय भी जुड़ा हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब जैसा कि आप इस चीज को समझ गए कि ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम रूल के अनुसार इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे हैज बीन या तो हैव बीन। अब आपको पता है जब ही रहेगा तो सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगेगा कि हैज बीन लगेगा, तो आपको पता है कि हैज बीन लगाया जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पे ही हैज बीन। अब मेन वर्ब इसमें क्या हो गया, पढ़ना। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हर चीज को समझना किस प्रकार समझेंगे। सब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब अपने से लगाया जाता है। तो ही हैज बीन रीड हो गया। अब उसमें आप आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग अ बुक। बुक जो आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर मेन चीज अब यहाँ स्टार्ट होती है कि सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, यही बात आके यहाँ फंसती है। तो आपको हमने बताया है कि अगर निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे और निश्चित समय है तो आप फॉर लगाएंगे। इसीलिए ही हैज बीन रीडिंग अ बुक। अब देखेंगे 2 बजे से, एक निश्चित समय बताया गया है 2 बजे।
5 बजे, ये हमारा एक निश्चित समय होता है। तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस हो गया। अब हम लगाएंगे 2 बजे से की इंग्लिश। तो सिंस 2 o'clock, ये बजे की इंग्लिश हो जाती है ओ क्लॉक, यानी 2 o'clock यानी 2 बजे से। अब इससे जुड़ा कौन है, सिंस। सिंस और फार का मतलब ही होता है से, यानी 2 बजे से, सुबह से, शाम से। ये जब भी आएगा तो हम सिंस या फॉर लगाएंगे, वो भी पता करके कि कौन सा निश्चित समय है, कौन सा अनिश्चित समय है। एक आपको हम इसमें बताते हैं, एक अनिश्चित समय के लिए, कि अनिश्चित समय का अगर कोई वाक्य है तो आप कैसे लगाएंगे और वह किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसा कि एक और एग्जांपल लेते हैं आपके, तुम 2 दिन से दिल्ली जा रहे हो। जैसा कि आप इसे पहचान लेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय भी दिया गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब आप इसमें देखेंगे रूल के अनुसार, यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या हो गया आपका, यू। अब यू के साथ आपका हैज बीन लगेंगे, हैव बीन, तो यू के साथ हैव बीन लगता है, यू हैव बीन, यू हैव बीन। मेन वर्ब आपका क्या हो गया, जा। जा का मतलब गो। गो में आप आईएनजी जोड़ देंगे रूल के अनुसार, गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली, यहाँ तक समझ में आ गया, यू हैव बीन गोइंग टू दिल्ली। अब आपका मैटर फंसता है 2 दिन से। अब आप ये बताइए कि ये 2 दिन आपका निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। तो जैसा कि हम बताएं आपको कि यह एक हमारा अनिश्चित होता है, क्योंकि 2 दिन क्लियर नहीं है कि किस महीने में कोई सा दिन बता रहा है। ये अगले महीने में भी 2 दिन हो सकता है, आज भी 2 दिन हो सकता है। इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे क्या, फॉर। तो दिल्ली फॉर 2 डेज। जैसे कि अगर एक दिन रहता तो सिर्फ डे रहता, 2 आ गया, इसके वजह से डेज हो गया। यू हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 डेज। ठीक है। अब हम आपका स्टार्ट करते हैं, इसका अगला है निगेटिव सेंटेंस, उसे भी हम समझ लेते हैं। दूसरा सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है निगेटिव सेंटेंस। रूल, रूल देखते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रांसलेट को लगाने के लिए सबसे हमें जरूरी होता है रूल को समझना। अगर आप रूल को समझ जाते हैं तो आप हर तरह से किसी भी ट्रांसलेट को लगा सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर मैटर फंसेगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ जब लगाएंगे तो सिर्फ हैज और हैव ही लगाएंगे, प्लस नॉट, प्लस अब इसके साथ जो बिन जुड़ा होता है, अब वो बिन नॉट के बाद लगेगा, यानी बिन यहाँ आ जाएगा। ही हैज प्लस ये नॉट प्लस बिन, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस सिंस या फॉर आ गया, प्लस टाइम आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए चेंजिंग हुआ है। जब अगर नॉट अगर आ गया किसी भी ट्रांसलेट में, तो आप क्या करेंगे कि हैज हैव लगाने के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप बिन को जोड़ देंगे। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, शिवम आजमगढ़ में
5 दिन से नहीं रह रहा है। जैसा कि आप देख लिए, शिवम आजमगढ़ में 5 दिन से नहीं रह रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में आपका आएगा जब भी कोई वाक्य तो उसमें नहीं जुड़ा रहेगा। तो हम इसे लगाएंगे सब। पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, शिवम। तो यहाँ हो गया शिवम। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज या हैज, तो नाम के साथ हैज लगता है तो लिखेंगे शिवम हैज तो देखेंगे शिवम हैज, उसके बाद नॉट, फिर आपको बिन जुड़ा हुआ है, बिन लगा देंगे, शिवम हैज नॉट बिन। अब देखेंगे इसमें मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिव, यानी LIV, तो इसमें ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा लिविंग। शिवम हैज नॉट बीन लिविंग इन आजमगढ़। आजमगढ़, अब इतना आप बना लिए कि आजमगढ़ में रह रहा है। अब कितना, ये देखिए, ये जो समय है अब इसके अनुसार ये 5 दिन है, तो ये कोई क्लियर नहीं है, इसलिए एक अनिश्चित समय होता है। तो हम लिखेंगे फॉर 5, या आप इसको इंग्लिश लिख लेंगे 5 डेज, यानी शिवम हैज नॉट बीन लिविंग इन आजमगढ़ फॉर 5 डेज। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कब सिंस लगेगा और कब फॉर लगेगा। आप समय को देखेंगे, अगर यहीं आ जाएगा आपका कि वह सोमवार से नहीं रह रहा है, तो यहाँ हो जाएगा सिंस मंडे। ठीक है, तो आप समय के अनुसार आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और जब भी आपको पता चले कि निश्चित है कि अनिश्चित है, तो आप वहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। कोई एक ही चीज लगाएंगे, जरूरी नहीं कि कभी गलती से आप दोनों लगा देंगे, तो आपका ट्रांसलेट वैसे भी गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है, और आप लोगों से फिर वही बात बता रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ JK जैन 6767 YouTube पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल दिखेगा, वहाँ पे आप उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।